जब एक हिंदी गाने ने बचाए रॉ एजेंट की जान, बाल भी बाका नहीं कर पाए आतंकवादी। सोनू निगम के पापा ने गाया था मशहूर गाना रॉ हिटमैन लकी बीस्ट एंड हिंदी सॉन्ग। इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो जाएगा, फिर वह दुनिया के किसी भी कोने में हो। ये शब्द है भारत के खूंखार कमांडो लकी बिस्ट के, जिन्होंने रॉ एजेंट बनकर दुनिया भर में कई सीक्रेट ऑपरेशन किए और करीब 139 लोग टपकाए। मौत से उनका कई बार सामना हुआ, लेकिन कहते हैं न जाबांज का किस्मत भी साथ देती है। लकी बिस्ट के साथ ऐसा ही एक वाकया म्यांमार बॉर्डर में हुआ था, जहां सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान एक हिंदी गाने ने उनकी जान बचाई थी। सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। भारत की स्पेशल फोर्सेज और रॉ एजेंट पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन असली ऑपरेशंस और इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसा कहना है लक्ष्मण सिंह बिष्ट उर्फ लकी बिष्ट का, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए कई बार अपनी जान की बाजी लगाई। वे एकमात्र भारतीय हैं जिनका नाम दुनिया के 200 स्नाइपर्स में शामिल है। लकी बिष्ट पर लिखी किताब रॉ हिटमैन इन दिनों खूब चर्चा में है। वे आजकल लेखन से जुड़े हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है। वे इंटरव्यू वगैरह में सीक्रेट मिशंस के किस्से सुना रहे हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान कैसे एक हिंदी गाने ने उनकी जान बचाई थी। लकी बिष्ट ने सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट में वह किस्सा सुनाया, जब वे स्पेशल ऑपरेशन में कहीं बाहर थे। वे बोले, हम जूते खरीदने के लिए कहीं बाहर गए। हमने जूते का ऑर्डर दिया। हमारे दोस्तों ने भी जूते मंगाए थे। ऑर्डर दे रहे थे कि इतने में क्या हुआ, कुछ दूर से हिंदी गाना सुनाई दिया, और वह भी म्यांमार बॉर्डर पर। हमें अजीब लगा कि बहुत दिनों से हिंदी गाना नहीं सुना। हमने पूछा कि यहाँ हिंदी गाना भी चलता है। उसने कहा हाँ हिंदी गाना है। हमने पूछा कहाँ से आवाज आ रही है। दुकान वाले ने कहा वहाँ से आ रही है। हमने कहा कि आप जूते पैक करो। लकी बिष्ट ने आगे कहा, हमें 20-25 जूते लेकर जाना था, क्योंकि कैंप से सबको आने की परमिशन नहीं होती। 1-2 लोगों को आउट पास मिल जाता है, वे ही सबका सामान लेकर आएंगे। जैसे मैं उस दुकान तक गया और हम उस गाने को सुन ही रहे थे कि जमीन हिलती है और एक धमाका होता है। दरअसल जहाँ पर हम जूते खरीद रहे थे, वहाँ तक हमें किसी ने फॉलो किया था। हमारे बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन आउट हो गई थी। उसने यहाँ बम प्लांट किया और कई दुकानें उड़ा दी। हमें पहले नहीं पता था कि यह बम हमारे लिए प्लांट किया था। उस गाने ने हमें बचा लिया। सोनू निगम के पिता ने गाया था हिट गाना। लकी बिष्ट ने आखिर में बताया, वह गाना था शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तूने दिया। सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम ने इसे गाया था, जो उस वक्त खूब चल रहा था। ये साल 2004-05 की बात है। उस गाने ने मुझे बचाया। धमाका इतना तेज था कि कुछ दूर नाई की दुकान थी, जिसके शीशे भी टूट गए थे। लकी बिष्ट साल 2004 में दीमापुर बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं, जिसे आतंकवादियों ने 2 अक्टूबर 2004 को अंजाम दिया था। धमाके में हांगकांग मार्केट को निशाना बनाया गया था। अटैक में करीब 30 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये नागालैंड पर हुआ बेहद घातक आतंकवादी हमला था। जब एक हिंदी गाने ने बचाए रॉ एजेंट की जान, बाल भी बाका नहीं कर पाए आतंकवादी। सोनू निगम के पापा